ओबीसी समुदाय से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों का आज सम्मान होना है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। दिल्ली में आज ओबीसी समुदाय के 27 केंद्रीय मंत्री सम्मानित होंगे। यूपी से केंद्र में मंत्री बीएल वर्मा और अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी इसमें शामिल होंगे। तो ओबीसी मंत्रियों को सम्मानित करने का आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 27 मंत्री शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश से भी नाम है, जिसमें अनुप्रिया पटेल आती हैं। ओबीसी वोट पर नजर है और समुदाय को रिझाने की भी कोशिश है, इसलिए आज 27 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा जो ओबीसी समुदाय से आते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से भी प्रतिनिधित्व करने वाले 2 नेताओं के मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल भी हैं। और एक और बड़ी अपडेट दिल्ली से है। आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है ओबीसी आरक्षण बिल। कल लोकसभा से पास हो गया ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक। राज्यों को ओबीसी की लिस्टिंग करने का अधिकार ये बिल देगा। पास हो जाने के बाद, कानून बन जाने के बाद बिल को कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिला हुआ है। लोकसभा से 385-0 के बहुमत के साथ ये आरक्षण बिल, ओबीसी आरक्षण बिल पास हुआ है, संशोधन विधेयक पास हुआ है। तो पहले एक संशोधन विधेयक पास किया गया, उसके बाद ओबीसी आरक्षण बिल पास किया गया। संविधान संशोधन के जरिए ही इस कानून को पास किया जाना मुमकिन था, तो लोकसभा में ये हो गया है। अब बारी राज्यसभा की है। ओबीसी आरक्षण की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ओबीसी आरक्षण बिल है क्या? समझते हैं, चलिए। राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिलेगा। 2018 में केंद्र ने राज्यों से यह अधिकार ले लिया था। बिल को पास करने के लिए संविधान में संशोधन जरूरी था। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में इस बिल पर मुहर लगी है। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और यह बिल पास हो जाएगा। ओबीसी आरक्षण बिल के मायने क्या है वो भी समझिए। केंद्र की सूची में 2700 जाति को ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है। इनमें 1000 जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिला हुआ है। कई जातियां ओबीसी में शामिल करने की मांग कर रही हैं। 1993 से केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग लिस्ट बनाते थे। 2018 के बाद राज्यों से लिस्ट बनाने का यह अधिकार ले लिया गया। और अब ये एक और पहलू आता है कि ओबीसी आरक्षण अगर लागू होता है तो इसका फायदा किसको मिलेगा, ये भी समझिए। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, हरियाणा में जाट समुदाय, राजस्थान में गुर्जर समुदाय, गुजरात में पटेल समुदाय, कर्नाटक में लिंगायत समुदाय। अगर आप देखेंगे तो ये समुदाय लगातार आंदोलित रहे हैं आरक्षण की मांग को लेकर। उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ क्या हो सकता है? सामान्य कैटेगरी के कई जाति ओबीसी में आना चाहते हैं, जिसमें आते हैं गोस्वामी, बनिया समुदाय। ये लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमें इस कोटे में शामिल किया जाए। इसके अलावा यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जाट समुदाय के लोगों को भी इसका फायदा मिल सकता है। कई जातियों को लिस्ट में शामिल कर चुनाव के पहले बड़ा दांव भी खेला जा सकता है। जहां जिस वोट बैंक को रिझाने की जरूरत लगी तो उनको इस कोटे में शामिल किया जाएगा। हालांकि पहले से एक कोटा तय है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और कोटा में कोटा की स्थिति ये होगी और ये राज्यों के पाले में गेंद आती है। तो अब देखते हैं कि इसका कितना असर, कौन कौन सा राज्य किस किस तरीके से इसका लाभ लेगा, ये भविष्य में ही तय हो पाएगा।